आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएनसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और आभार। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ सरोजनी माँ जुड़ी हुई हैं, जो हमें हनुमान जी के बारे में, उनकी दिव्यता के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में जानकारी दे रही है। तो हम सभी उनके बहुत आभारी हैं और सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो ये ज्ञान हम उनसे ले पा रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत सरोजनी माँ आपका। बहुत नमस्ते जी। बहुत आभार। सभी सुहृदों को आत्मवंदन। मैं शुरुआत कर रही हूँ। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। सद्गुरु वंदना शिव जी की कर रही हूँ। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गणेश जी को वंदना की है, हम ध्यान करने वाले हैं इसलिए। शिव जी को वंदना की है क्योंकि वो हनुमान जी उनका ही अवतार है, इसलिए। पहले थोड़ी देर के लिए मैं आपको ध्यान सिखाने वाली हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि पिछली बार उन्होंने कुछ नहीं सुना है, तो एक 5 मिनट में उनके लिए भी सुनाती हूँ कि जब हमारा मन बाहरी सब विचारों से मुक्त होता है, विचार आते हैं, आने दो, जाने दो। नदी का पानी बहता है, उस तरह बह के जाने दो। विचारों का विचार नहीं करने का है। कान पे जब कुछ सुनाई देता है तो कान सुनने का काम करेंगे, लेकिन मन सुनने का काम नहीं करेगा और बोलना भी नहीं है। आंखें भी बंद रहेंगी। आंखों के सामने विचार आएंगे तो चित्र आएंगे। अगर विचार का विचार नहीं किया तो भूतकाल या भविष्यकाल का चित्रपट नहीं दिखाई देगा। तो ये संयम हमको रखने का है। दूसरी बात, ये ध्यान में जो सिखा रही हूँ वो आजकल जो ध्यान सिखाए जाते हैं उन सबसे अलग है, क्योंकि ये वेदों से चलता आ रहा है, पारंपरिक है। देखो, वारकरी संप्रदाय में एक कान्हू पात्रा थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उसकी माता का व्यवसाय जो था वो शरीर विक्रय का था, लेकिन कान्हू पात्रा वो नहीं करने वाली थी, वो चाहती भी नहीं थी। वो परम भक्त थी विठाई माउली की। कैसे बन गई मालूम नहीं, खाली विठाई विठाई, विठल 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 विठल। और उसका मन इतना एकाग्र था, इतना एकाग्र था, विठाई माउली के बजाय मन में विचार नहीं, बाकी कुछ भी। जब तारुण्य में आ गई तो राजा के सिपाही उनको लेके आने आए। चलो चलो, राजा ने बुलाया है, क्योंकि राजा को यह आदत ही थी,
हर तारुण्य में आ गई लड़की तो बुला के लेके जाने का और रखने का। तो कान्हा पात्रा ने माँ को कहा, माँ मुझे नहीं भेजो, मत भेजो। माँ बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो राजा के सिपाही ने उसको पकड़ा, चलो बुलाया है तो आना ही पड़ेगा, राजा की आज्ञा है ना। तो वो बोली, हाँ ठीक है, सिर्फ मैं 1 मिनट में पिठाई माउली के मंदिर में नमस्कार करके आना चाहती हूँ। तो सिपाहियों को लगा, हाँ ठीक है, ईश्वर के द्वार जा रही है, मंदिर तो है, अंदर जाएगी बाहर आएगी, पकड़ के लेके जाएंगे। तो कान्हा पात्रा ने उनको बोला, वो पकड़ के उसको मंदिर में लेके गए। पिठाई माउली के सामने खड़ी रही और बोली, ये क्या चल रहा है तेरा? मुझे राजा के सिपाही लेने के लिए आए हैं, फिर भी तू वैसा का वैसा खड़ा, ये नहीं चलेगा। मैंने तेरी भक्ति की है, मैंने मेरा आत्मसमर्पण तुझको किया है, मैं दूसरे के साथ नहीं जा सकती हूँ, और अगर तुम मेरा रक्षण नहीं करेगा चलेगा नहीं, मैं मेरा माथा इस पत्थर पे ठक 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 करके फोड़ दूंगी, और लोग बोलेंगे विठाई माउली मदद के लिए नहीं आई, ये तो मर गई, ऐसा ईश्वर होता ही नहीं है, यहाँ कहाँ ईश्वर है, तो तेरा नाम क्या होगा, लोग लेंगे नहीं तेरा माँ। देखो, आज और अभी तुमने मुझे बचाना है और बचाना ही चाहिए, मैंने तेरे सिवा किसी का भी विचार भी नहीं किया है, चिंतन भी नहीं किया है, मैं ऐसा तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो कान्हो पात्रा ने क्या किया, विठल माउली के पैर जहां थे उसी पत्थर पे सर रख दिया और बोली, मुझे बचाओ करके, आर्त स्वर से जोर से बोली, बचाओ करके, और शांत हो गई। राजा के सिपाही सोचने लगे, अभी गई है 5 मिनट में आएगी, अभी गई है 5 मिनट में आएगी, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अरे ये क्या भाग गई क्या? भाग कहाँ सकती है, लेकिन देखना तो चाहिए। राजा के सिपाही आए तो उसका माथा मिठाई मौली के चरणों के यहाँ पत्थर पे था। वो बोले, चल उठ उठ, चल, राजा ने बुलाया है। वो हिली भी नहीं, अरे उठना, क्या बोला है, वो भी हिली नहीं। फिर राजा के एक सिपाही ने उसको पकड़ा, वो नीचे गिर गई, प्राण पखेरु कभी के उड़ गए थे। मिठाई मावली ने सुवर्ण मध्य निकाला, तू मेरी है, मैं लेके जाऊंगा, तो उसकी आत्मा वो लेके गया। ये भक्ति है, ऐसी भक्ति के लिए ईश्वर को खड़ा रहना ही पड़ता है, ये समर्पण है। श्रद्धा भक्ति और समर्पण के सिवा कुछ नहीं मिलता। शताधिके संकटे झेलीन, सहस्त्र आपदा सोशीन, परिगुरुंसी न त्यजीन प्राणांती, ऐसा असावा निर्धार, बाणा तेजस्वी निधारदार, म्हणजे लाभे मोठा धार, गुरुचरणांचा। इसका अर्थ ऐसा है, गुरुचरणों के पास जाओ और उनको बोलो, शताधिक है, कितने भी संकट आ जाने दो, मैं आपकी ही रहूंगी या मैं आपका ही रहूंगा, कितनी भी आपदाएं आने दो, लेकिन मैं मेरे सदगुरु को नहीं त्यागने वाली। प्राण पखेरु उठ गए तो उनके ही पास जाएंगे और उनके आत्मा परमात्मा से मिलेगी। ऐसा असावा निर्धार, बाणा तेजस्वी निधारदार, इतना निर्धार मन में होना चाहिए। मन की तेजस्विता सदगुरु को अर्पण करनी चाहिए। अगर हम पूरे पूरे अंतरंग से सदगुरु के बन गए तो हमारे वो पालन करता बन जाते हैं, और जितनी निष्ठा हम रखेंगे उतने ही वो कृपालु बनते जाते हैं। और क्या देते हैं हमको, हमारा अंतिम कल्याण देते हैं, हमें जिंदगी भर का समाधान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान देने के लिए वो आतुर होते हैं, लेकिन तन मन धन अर्पण करना चाहिए। अगर सदगुरु कृपा हो गई
तो पक्का ध्यान में रखो कि हम सामान्य जीवन में विश्रांति लेते हैं, लेकिन सदगुरु हमको आत्म विश्रांति देते हैं, परमात्मा के लिए पास लेके जाते हैं। हम सामान्य जीवन की शांति हमको मालूम है, लेकिन वो कभी भी चली जाती है। लेकिन सदगुरु देंगे वो शांति कैसी होती है? शांति की परम शांति, यानी अब पूरी जिंदगी, आगे की जिंदगी नहीं है, परम शांति की ओर हम लेके जाएंगे। सामान्य जिंदगी में आनंद होता है, ये मिला तृप्तता है, वो मिला तृप्तता है, फिर आगे मिलने दो, आने दो। लेकिन सदगुरु के पास हम चले गए तो हमको क्या मिलता है? हमें स्वानंदामृत तृप्ति, आंतरिक आनंद जो कभी नहीं खत्म होता और कभी भी ना खत्म होने वाला आनंद हमें हमारी एक ही जिंदगी नहीं, जन्मों जन्मों की जिंदगी को तृप्त कर देता है। हम सदगुरु जैसे परमात्मा में हमारी आत्मा विलीन हो जाती है। इसलिए हम मानस पूजा करने वाले हैं। मानस पूजा, ये ध्यान सबसे अग्रगण्य है। कान्होपात्रा ने भी विठाई माऊली की मानस पूजा की थी। जनाबाई ने विठाई माऊली को बोला था, नहीं चलेगा, मेरे पास रहना पड़ेगा, हृदय बंदी खाना अकेला, जेल है ये। भाव भक्ति से आपको पकड़ा है, विठाई माऊली को बोला भाव भक्ति से पकड़ा है। जप माला लिए, मन के में जप माला है, हाथ में नहीं। तो मन में जिंदगी भर जाप करती रही और ये भाव भक्ति से डोर बनाई है और उस डोर को बांधा है। तो ये मानस पूजा होती है, हाथ से काम करने का। जीना जीते वही जीने का, अंतरंग ईश्वर को देने का, ये मानस पूजा है। यह हम कहाँ कर सकते हैं? घर में सब बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ बात नहीं, घर में काम करो। रात को सोने के समय तो जिंदगी अपनी खुद की होती है, तो उस समय पूरा मन एकाग्र करो, निर्विचार करो, विचारों को बहते जाने दो और श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ सदगुरु माऊली को नींद लेते समय समर्पित हो जाओ। पूरा जाप करो और जाप करते करते उनकी पूजा भी करो। ये मानसोपचार पूजा, मानसोपचार पूजा यानी क्या? पैसा नहीं लगता। आपको चलना नहीं आता, चलेगा। आप बेड रिडन हो, चलेगा। आप आईसीयू में हो, कोई बात नहीं है। हाँ, आप अकेले हो क्या? फिर तो बहुत अच्छा है, अब सदगुरु ही आपके हैं। आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हो, चलेगा। क्योंकि इसके लिए कोई विशिष्ट जगह नहीं लगती, पैसे नहीं लगते, दूसरा आदमी भी नहीं लगता है। कहीं भी कौन से भी टाइम में करो, खाली लगता क्या है? हमारा सदगुरु के प्रति बहुत बड़ा श्रद्धा भाव लगता है और हमारे मन का समर्पण लगता है कि मन में खाली सदगुरु, दूसरा कोई विचार नहीं आएगा। तो ऐसी अवस्था में हमें बैठने का है। बैठते बैठते क्या करने का है? देखो, खाली कल्पना शक्ति है। ये थोनी तेथवरी नुसती कल्पना परी शक्तिशालिनी, बहुत शक्तिशालिनी होती है कल्पना। देखो देखो, अभी कल्पना की है हमें अमेरिका जाने का है, मन गया ना अमेरिका, 1 सेकंड में गया। तो हमारे मन की ये पावर है कि हम मन में जो कल्पना कर सकेंगे वहां तक जाके सेकंड में पहुंचते हैं। तो ये कल्पना हमें वरदान में मिली है। इस वरदान का उपयोग हम अभी ये इस ध्यान के लिए करेंगे। तो सदगुरु जी की मानस पूजा कैसे करेंगे? आंखें बंद करेंगे। अभी मैं आपको ध्यान सिखा रही हूँ। अभी कल मैंने, इसके पहले मैंने आंखें बंद की,
अब मैं आंखें नहीं बंद करने वाली, लेकिन आप सबको आंखें बंद करके मैं जो जो बता रही हूँ वो करने का है। हाँ, मैं जो जो बताऊंगी वो करने का है। बहुत शांति से आंखें बंद करो। आंखों के सामने आपको जो अच्छे लगते हैं सद्गुरु या ईश्वर की कोई मूर्ति, जो कुछ अच्छा लगता है उसकी मूर्ति सामने, आंखों के सामने आ जाओ। मन से ही नमस्कार करो, मन से ही श्रद्धा रखो, मन से ही उनको समर्पित हो जाओ। वो तो हमारे बहुत प्यारे हैं, तो इतने प्यारे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। चलो स्वागत के लिए रंगोली बनाए, हम रंगोली निकाले सुंदर सुंदर रंग करके। बाद में उसके आगे हम गालीचा बिछाएंगे, मऊ, बहुत प्यारा प्यारा सा। हमारे सदगुरु के पैर उसमें पड़ने वाले हैं, तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरा सुंदर सा गालीचा बिछाया है। उसके आगे जाके मन की कल्पना शक्ति है, तो दुबलापन मत दिखाइए, सोने का आसन बनाओ। उनके लिए सोने का आसन बनाया है, क्योंकि उसमें वो विराजमान होने वाले हैं। उस सोने के आसन पे बिछायत रखो, मऊ मऊ, यानी बहुत मुलायम, इतनी मुलायम कि वो बैठेंगे तो मन से ही वो बहुत सुखी हो जाएंगे। उनके लिए क्या क्या तैयार रखने का है? एक बहुत बड़ा तबक जिसमें उनके पैर धोने के हैं। दूसरा एक बड़ा तबक, उसमें हम फूल लाए हैं, रंग बिरंगे बहुत सारे सुवासिक फूल लाए हैं, जो उनको भाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। उनको ये उन पर बरसात करने की है ना। और एक तबक बड़ा, उसमें देखो जो जो फल मेरे सदगुरु को अच्छे लगेंगे वो सब लाएंगे। जो जो आपको अच्छे लगते हैं वो सब फूल उस थाली में रखो। बाद में और तीसरी थाली सजाओ, उनके लिए सुग्रास भोजन है। क्या क्या आप पका सकते हैं वो सब पकाने के तैयार रहे मन से। तो मन से उस थाली में सब चीजें अच्छी तरह से परोसो। सब भोजन की थाली तैयार करो, और एक थाली तैयार करो जिसमें मिठाइयाँ, आपके स्पेशल पदार्थ जो होंगे उसकी और एक थाली तैयार करो। और एक थाली में तलम मुलायम वस्त्र रखो, कि जो वस्त्र हम उनके लिए लाए हैं वो वस्त्र रखो। उनके पैरों पर पानी जो गिरे, दूध गिरे, उसको पोंछने के लिए मुलायम वस्त्र एक बाजू में रखो। दीप, जो कुछ दीप हम रखेंगे, मन से उस दीप की तैयारी करो, बाती की तैयारी करो। घी उसमें रखो, डालो, दिया जलाइए, ले लो, अगरबत्ती ले लो, सुगंधित अत्तर ले लो। कपूर की आरती करने का है तो वो उसकी तैयारी करो। मन से जितनी तैयारी करने की है उतनी 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 करो, क्योंकि वो प्यारे प्यारे हैं, हमारे मन में बसे हैं, हम उनको समर्पित है, तो उनको अच्छा लगे ऐसा सब किया है। देखो अभी दरवाजे में सदगुरु आए हैं, पैर धोने के हैं, तो गुनगुना पानी, पहले गुनगुने पानी से पैर धो ले, बाद में गुनगुने दूध से फिर से पानी डालो गुनगुना, उसके बाद में केसर का पानी, केसर के पानी से पैर धो ले। तलम वस्त्र है, उससे वो पानी पैर में जहां जहां है वो निकालो। एक एक पैर हाथ में ले लो, बहुत प्यार से ले लो। अष्टगंध है, अष्टगंध में थोड़ा केसर मिलाया है, उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाया है, तो अष्टगंध से उनके पैरों पर हमें
स्वस्तिक निकालना है। दूसरा पैर हाथ में ले लो, दूसरे पैर पे स्वस्तिक निकालो, खड़े रहो, बहुत प्यार से सदगुरु को देखो, इतना ऐसा देखो ना कि सदगुरु शिष्य के लिए पिघल जाए। और सदगुरु के आंखों में तो आनंद होता है, प्यार बरसता है। भक्त के लिए कुछ भी तैयार कर रहे हैं, तैयार है वो करने के लिए। तो ऐसे सदगुरु को धीरे धीरे आसन के पास लेके आओ, आहिस्ता सोने के आसन पे मऊ बिछाए थे उस पे बिठा दो, बहुत प्यार से उनको देखो। मेरे सदगुरु कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने अलौकिक है। उनको तो मेरी जिंदगी समर्पण है, मेरा भक्ति भाव उनको मैंने पूरा पूरा दिया है। वो ही मेरे त्राता है, वो ही करता है धरता है, वो सब कुछ है। प्यार से उनको देखो, उनकी मंद मंद मुस्कुराहट अपने हृदय में समा लो। फिर तलम वस्त्र है, वस्त्र दे दो उनको, जैसे डालने के पहनाने के वैसे पहनाओ उनको। बाद में नमस्कार करो, साष्टांग दंडवत नहीं आता है तो पैर को ज्यादा नहीं छूने का, दूर दूर से ही रहने का, लेकिन नमस्कार अंतरंग से उस अंतरंग पे जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि एक आत्मा ने ये परमात्मा को किया हुआ नमस्कार है, वंदन है, समर्पण है। उसके बाद सदगुरु के पैरों पर तुलसी पत्र रखो, फूल से सजाओ, फूल माला पहनाओ। अगर तुलसी की माला हो तो बहुत बढ़िया, वो पहनाओ। मन के लिए कुछ भी कम नहीं है, सब हमारे पास है। तुलसी की माला पहनाओ। अच्छे अच्छे फल है, प्यार से उनको देखो और थोड़ा सा फल उनके मुंह को लगाओ, ले लो ना सदगुरु, ये मेरी बहुत इच्छा है कि आपका मन प्रसन्न हो जाए इससे। अगर ऐसा है तो सदगुरु लेंगे भी। जितना प्यार उतना कुछ भी, उतना समर्पण। जो जो देने का है सदगुरु को वो मन से दे दो। जो मैंने कहा भी नहीं होगा वो भी दे दो। आपको जितना देना है वो सब दे दो। बाद में मंत्र बोलो उनके लिए, जो कुछ आता है प्रार्थना करो, मंत्र बोलो। मंत्र बोलने के बाद उनके लिए उनके सामने मन से रत्नहार रखो, सोने का हार रखो, जो जो कुछ भी रखना है वो सब रखो। चंदन, अष्टगंध, कस्तूरी गंध, जो जो लगाने का है वो लगाओ। उसके बाद में हरिद्रा कुमकुमम बाकी दूसरे लोगों के लिए रखो। जितना कुछ करने का है स्वागत, उतना स्वागत उनका करो। सब मिष्ठान ने दी है, व्यंजन दिए हैं, सब अर्पण किया है, पूर्णान्न दिया है, चित्रान्न दिया है, दिव्यान्न दिया है, परमानंद जैसा परमानंद परम अन्न दिया है, यानी अलौकिकता है। सब सब कुछ विपुलता है, कोई कमतरता नहीं है, किसी की भी कंजूसी नहीं है। बीच में उन्हें जल प्राशन के करने के लिए दे दो। बाद में गोविंद विड़ा उनके सामने रखो, वो खाएंगे नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत प्यार से तैयार किया है, ऐसा तो बोलो। हिरण्य के मेरु पर्वत रखो, लखलखित जो कुछ सोने का चांदी का है वो सब रखो, सोने का मोहर रखो, गुरु दक्षिणा रखो,
और उनके चरण पे नितांत भक्ति युक्त अंतःकरण से माथा रखो। सद्गुरु की दिव्यता अपने मन में समा के रखो। वो प्रसाद देंगे, वो मंगल करेंगे, वात्सल्य भाव से देखेंगे। वो अष्ट सात्विक भाव मन में समाने चाहिए, तो आंखों से आंसू निकलेंगे, बहुत प्यार भरे आंसू। सदगुरु के चरणों में गिरने दो, कोई बात नहीं। तो सदगुरु भी प्यार से बहुत आनंदित होंगे कि अरे शिष्य हो तो ऐसा हो, यही हमारा शिष्य है। सदगुरु को देखते देखते उनकी नजर में अपनी नजर समाने दो। ये जो मानस पूजा है उसके लिए स्निग्ध दृष्टि है, तो सुधा दृष्टि करेंगे सदगुरु। सदगुरु क्या क्या देंगे? अभी प्रत्यक्ष पूजा का फल हमें देंगे। मानस पूजा से वो हर्षित हो जाएंगे। भविष्य जो हमारी जिंदगी में है वो जल जाएगा। मानस स्थिर रहेगा, हम स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। हम आत्मानुसंधान पूरा पूरा रखेंगे, बहुत समाधानी, बहुत संतुष्ट हम भी और सदगुरु भी। ऐसा हो गया तो हर दिन निशिदिनी वो हमारी चिंता करेंगे, सोचेंगे। जैसी माता कहीं भी जाने दो, कहीं भी नौकरी करने दो, उसका बच्चा उसके सामने ही रहता है, वैसे ही सदगुरु हमें संभालते हैं। सैसेची संरक्षिती सांभाळिती सदगुरु एक अनिष्ठ निज दासांसी। हम एक अनिष्ठ बन गए हैं। तो इस तरह से हमने उनकी प्रार्थना की है, पूजा की है। अब सदगुरु के नजरों में प्यार से नजर मिलाओ, ऐसे देखते रहो, ऐसे देखते रहो, उनकी नजरों में पूरे पूरे समा जाओ, उनके हृदय में पूरे पूरे समा जाओ। सदगुरु को ऐसा लगे हाँ, ये तो आत्मा परमात्मा का मिलन है। और इसी भाव से सदगुरु को देखते 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 5 मिनट उसका प्यार से आनंद स्वीकार करो। 5 मिनट शांति से वहां ही बैठो, आनंद का स्वीकार करो, उनका मुख देखते रहो, उनके चेहरे पे ही ध्यान करो, उस आनंद पे ही ध्यान करो। 5 मिनट में रुकती हूँ।
अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान से बाहर आ जाए। अभी हमने ध्यान किया सद्गुरु का। सद्गुरु यानी उनका स्पर्श, सद्गुरु यानी उनका कटाक्ष, सद्गुरु यानी शब्दों के माध्यम से हमारे पास आने वाला प्रकाश, अनुभूति, और वो मोक्ष की अनुभूति है। सब लोगों के साथ हम सत्संग कर रहे हैं। सत्संग यानी क्या? सत्य का शोध लेने के लिए आध्यात्मिक मुमुक्षु जब इकट्ठा आते हैं तो उनका सहवास, उसको सत्संग बोलते हैं। चलो अब आप सब लोग ध्यान से बाहर आए होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूं। हम आगे चलते हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति का नाम ना लेके कथा सुनाए, ये हनुमान जी को कभी भी नहीं चलता है। इसलिए पहले हनुमान जी के लिए और सब लोगों के लिए श्री राम जी का नाम लिया है। महर्षि व्यास जी ने महाभारत में भीम को गंधमादन पर्वत पर करदली वन में हनुमान जी के दिव्य दर्शन दिए। कैसे थे वो? ऐसे थे, हनुमान जी के शरीर का वर्ण बिजली चमकती है ना नीचे आके, उसके जैसा है, पिंगट कलर का। उसकी गर्जना वज्रपात होता है, वैसी भयंकर। उसका चलना या कहीं भी जाना विद्युल्लता जैसे चंचल। उसके भयंकर उग्र स्वरूप को देखना भी कठिन। बलदंड, विशाल शरीर, पूछ कितनी भी चाहे उतनी बड़ी या कितनी भी चाहे उतनी छोटी, लेकिन उसमें शक्ति कितनी पावरफुल, बहुत शक्ति। चाहे तब पूछ ध्वज जैसी, चाहे तो नीचे। मुखवर्ण लाल पीला, शुभ्र दंत पंक्ति। लेकिन हनुमान जी का उग्र रूप देखा तो भीम जी भयकंपित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी का मंगलमय रूप का उनके वर्णन किया है। हनुमान जी का तेज कैसा किया बोला है? कोटि कोटि सूर्यों के तेज जैसा उनको दिखाई दिया। शहद जैसे नेत्र, कराल भ्रुकुटी।
विशाल भाव, वाणी उत्तम लक्षणों से परिपूर्ण। इसलिए सीता माता ने हनुमान जी के मुख का वर्णन किया है, ये तो अमृत मुख है, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी है, अमृत जैसी। गले में दिव्य माला, उस माला के मध्य भाग में वैडूर्य मणि, उस वैडूर्य मणि से ऐसा लगता था कि सुवर्णमय सुमेरु पर्वत के शिखर पर चंद्रोदय हुआ है। उस चंद्रोदय के माफिक उसका प्रकाश था। पूरे शरीर का रोम रोम सुवर्ण वर्ण है, लेकिन पुच्छ का अग्रभाग लाल रंग का है। हनुमान जी अजानुबाहु है, घुटने तक हाथ, अजानुबाहु है। इसलिए हनुमान जी का यह रूप मन के सामने हमें लाना है और उनकी उपासना करनी है। हनुमान चालीसा सीखते समय भी यह रूप सामने लाना है। वो कैसे है? अतुलित वरधामम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, शक्ति बुद्धि भक्ति युक्ति। शक्ति बुद्धि भक्ति युक्ति, ये बहुत बड़ी 4 चीजें होती है। उन सब का वरदान हनुमान जी को है। हमें उनसे वो वरदान मांगना है कि उसमें हम पे भी कृपा करो हनुमान जी। और इतना ही नहीं दे दो, वो कैसा उसका उपयोग करना, इसके लिए विवेक बुद्धि दे दो। और ज्यादा लोभ नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वैराग्य का भी आदर्श दे दो। ये सब हमको क्या करना है? हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हनुमान जी से पाना है। तो हमें हनुमान जी के साथ भी, उनकी पावर के साथ भी एकाग्र होना है। प्रभु रामचंद्र जी के एकनिष्ठ दास है। ऐसा दास्यत्व लिया तो ईश्वर क्यों नहीं खुश हो जाएगा? सदगुरु तो खुश होंगे ही। इसलिए राम भक्तों से हनुमान जी को अपरंपार प्रेम है। इसलिए हनुमान जी की उपासना करने से पहले हमने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया है। और हम हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं कि हमें आप जैसा बना दो, आप में जो गुण है वो गुण हम लोगों में आ जाए, ऐसी आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। अभी आगे जाएंगे। इसके पहले हमने क्या देखा? 3 लोगों में उसका संचार है, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। यानी इन तीनों लोगों में पवन पुत्र हनुमान जी वायु रूप से संचार करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के से उन्होंने तीनों लोग उजागर किए हैं। आगे चलेंगे हम। रामदूता तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत श्री राम जी के दूत है। अतुलित बल धामा, अतुलित तुलना नहीं हो सकती, उनके बल की तुलना किसी से नहीं हो सकती। धाम यानी निवास, उनका निवास ही ऐसा है कि जहां सब कुछ अग्रगण्य है। अंजनी पुत्र, वो माता अंजनी के पुत्र है। पवन सुत, वो वायु पुत्र भी है। यानी क्या कहा है उन्होंने? हे अंजनी पुत्र, आपको पवन सुत भी कहा जाता है। और श्री राजा राम जी के आप दूत हो। आपके शरीर में इतना अतुलनीय बल है कि शब्दों में कहा नहीं जा सकता। यहाँ श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का वर्णन किया है, या अंजनी पुत्र है, पवन पुत्र है, क्योंकि
हनुमान जी का बल वायु शक्ति रूप था, और वायु अगर जोरदार बह जाए तो तूफान आता है और सब नष्ट हो जाता है, इधर उधर तिधर बिधर होता है। बहुत बड़े पेड़, सब घर और जो कुछ भी है उद्ध्वस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, सागर के पानी में भी उछाल आता है, वहां भी तूफान आता है, और इसकी वजह से ये अभी है वो बाद में ना के बराबर होता है। लेकिन उनका ये जो बल है ना, वो बल का उपयोग श्री राम जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने कैसा किया है? सेवा के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, उनको सेवक बना के लिए किया है उसका। तो रामदूत बन के हनुमान जी रावण जी के दरबार में आए। कैसे आए? छोटा सा रूप लेके आए, रावण जी को पता भी नहीं चला। तो लेकिन वो राजदूत बन के आए तो अंदर आने के बाद तो दिखने लगे। तो रावण के दरबार में आए रामदूत, राजदूत बन के। तो रावण की सभा में वो बहुत तत्पर थे, अलर्ट, इतने तत्पर थे कि उनको क्या करने का ये मालूम था। अगर सीता माता को नहीं छोड़ दिया तो मन में बोले, हे रावण जी, भुगतना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी क्या करने वाले थे? साम दाम दंड भेद। पहले राजदूत बनकर गए, राजदूत ने नमस्कार किया, लेकिन हनुमान जी के पास गुण नहीं थे, राजदूत को कैसा स्वीकार करे? तो हनुमान रावण जी ने क्या कहा? ऐसा ऐसा देखा, कौन है ये, जाने दो। तो हनुमान जी राह देखते रह गए। अरे अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। तो रावण जी अपमान कर रहे थे, ये देखकर हनुमान जी ने उनकी पूंछ है ना, लंबी की, बड़ी की, बड़ी की, बड़ी की, इतनी बड़ी की, इतनी बड़ी की, इतनी बड़ी की, इतनी बड़ी की, उसका आसन बनाया। कैसा बनाया? रावण जी के आसन की से भी ऊंचा आसन बनाया। उस पूंछ पे वो विराजमान हो गए और पीछे से उसका झंडा भी बनाया। देखो मैं राजदूत हूं, मैं मेरे आसन पे बैठा हूं, और मेरे देश का झंडा, मेरे प्रभु राम जी का झंडा मेरे हाथ में है। अब क्या करे? अब क्या करे? रावण जी को प्रश्न पड़ गया, बहुत क्रोध आ गया कि इसके, ये राजदूत को हम ऐसा ऊपर मान करके ऐसा चेहरा करके देखे, नहीं जमेगा। लेकिन रावण जी उस समय कुछ भी नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। क्योंकि हनुमान जी कैसे थे? महान वीर थे, वो बजरंगी थे, यानी क्या? वज्र जैसे शरीर के थे। बजरंगी यानी वज्र अंगी, वह बजरंगी अपभ्रंश है, वज्र अंगी थे। तो कुमति निवार, वो क्या करते हैं? किसी की कुमति है, खराब बुद्धि है, बदल देते हैं। सुमति के संगी, यहाँ सुमति लाते हैं और कुमति का निवारण करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इंद्र के वज्र जैसा जिनका शरीर बहुत बलवान है, जो बहुत पराक्रमी है, जो महावीर है, जो दुर्बुद्धि का नाश करने वाले हैं और सद्बुद्धि देने वाले हैं, जिनके पास सद्बुद्धि है उनके वो साक्षीदार है, उनका रक्षण करने वाले हैं। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को
महावीर बोला है, विक्रम बोला है, यानी वो महायश इस शब्द से बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। देखो महादेव, वैसा महावीर। महासंग्राम, यानी बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। ये महावीर भी है, और कैसे उन्होंने बार बार ये सिद्ध किया है पराक्रम करके। बजरंगी, ये अवधी भाषा का शब्द है, वज्र अंगी। वज्र अंग यानी हनुमान जी का शरीर वज्र के समान था। घातक शस्त्र होता है, उसको भी वज्र बोलते हैं। इंद्र जी के पास जो वज्र था, हनुमान जी उसका भी तोड़ फोड़ के नष्ट करके आएंगे, इतनी उनमें ताकत थी। बालपन में ये छोटे थे तो सूर्य को फल समझा, लाल रंग का, खाने के लिए गए तो इंद्र जी ने उन पे वज्रास्त्र छोड़ दिया, लेकिन इंद्र जी को मालूम नहीं था हनुमान जी कौन है। तो हनुमान जी तो भगवान शिव जी का अंश और पवन पुत्र थे, तो इंद्र के वज्र का हनुमान जी के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ी से यहाँ चिन्ह हनुवटी को थोड़ा सा लगा, वो नीचे गिर गए क्योंकि छोटे ही थे, बहुत बच्चा थे। इसलिए संत तुलसीदास क्या बोलते हैं, हनुमान जी महावीर है, हनुमान जी वज्रांगी है और विक्रमी भी है। ऐसे हनुमान जी की अगर हम प्रार्थना कर सकेंगे, ऐसे हनुमान जी का अगर हम भक्त बन सकेंगे, तो हनुमान जी क्या करते हैं, हमारी खराब बुद्धि कुमति उसका निवारण करते हैं और अच्छी बुद्धि यानी सुमति हमको दे देते हैं। यानी हनुमान जी कैसे हैं, भक्त को सुमति अच्छी बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन सुवर्ण, बरन वर्ण, कंचन बरन यानी सुवर्ण जैसा वर्ण है। विराज सुवेसा, विराजमान हुए हैं, विराजमान हुए हैं कैसे, सुवेशा, बहुत अच्छा वेश उन्होंने परिधान किया है। कानन कुंडल, उनके कान में कुंडल है और उनके बाल कैसे हैं, घुंघराले बाल है, सुंदर सुंदर बाल है, और उसको भी मोहक बाल ऐसा बोला है। अने सोनेरी रंग, सुंदर वस्त्र, कान में कुंडल और कुरले यानी घुंघराले बाल। तो उनका रूप बचपन से ही बहुत दैदीप्यमान, तेजस्वी और सुंदर था, देखते ही रह जाएंगे। आंखें सुंदर, रूप सुंदर, तेजस्विता सुंदर, बलवान थे, क्या क्या नहीं था उनके पास। तुलसीदास जी यहाँ उनकी स्तुति कर रहे हैं। जैसा सोना तप्त किया तो कैसा उजागर होता है, सुंदर दिखता है और ज्यादा अच्छा दिखता है, तो उस उनकी वैसे सुवर्ण कांति थी। शिव जी के अंश थे, लेकिन उनके जैसे वो वैराग्य के प्रति नहीं बने, क्योंकि उनको काम करने का है। हाँ, शिव जी के अंश थे, उनको खुद पे गौर था, लेकिन वो पहले क्या थे, हनुमान जी के भक्त थे। तो हनुमान जी का रूप कैसा कैसा है देखो, वो परब्रह्म रूप होते हैं, काले रंग के होते हैं, है ना। वो जब भजन करते हैं तो उसको भजनी मारुति होते हैं। वो जब पराक्रम करते हैं बहुत सारा, प्रताप मारुति, वीर मारुति, तो ये हाथ में गदा, ये हाथ में पर्वत, पैर के नीचे राक्षस। देखो हम सदगुरु को प्रणाम करते हैं ना, तो उनका जो
दाहिना पैर होता है उसको करते हैं, और मारुति को, वीर मारुति को प्रणाम करते हैं ना, तो उसके बाएं पैर को करते हैं, क्योंकि बाएं पैर के नीचे राक्षस को मारा है, इतना बल उसमें है। ये ध्यान में रखो। हनुमान जी के पैर के नीचे राक्षस है, तो बाएं पैर को नमस्कार करने का है। हनुमान जी के अंग कांति बहुत सुंदर है, लेकिन हनुमान जी सीता जी को बहुत चाहते हैं, बहुत आदर करते हैं। सीता जी जो कुछ भी कहेगी ना, उसके समान वो बर्ताव भी करते हैं। सीता जी उनकी माता है, ऐसा ही उनको लगता था। एक दिन उन्होंने क्या देखा, सुबह सुबह सीता जी सिंदूर लगा रही थी। यहाँ भी ये क्या है, ये कुमकुम लगाया है, और ये क्या है, बांग में ये इधर क्या किया है। तो वो जान नहीं सके कि ये क्या चल रहा है। तो सीता जी ने बोला, अरे बाबा, ये सिंदूर है ना, वो पति के लिए होता है, पति के सुख के लिए होता है। तो हनुमान ने सोचा, ये हमारे प्रभु राम जी इनका पति है ना, ने प्रभु राम जी के सुख के लिए इन्होंने सिंदूर लगाया है। मैं तो हर क्षण में उनका हित चिंतक हूँ, वो मेरे प्रभु है। अगर श्री राम जी के सुख के लिए सीता माता सिंदूर लगाती है छोटा सा, तो मुझे कितना लगाना चाहिए, बड़ा, पूरे शरीर को लगाना चाहिए, तो उनका बहुत कल्याण होगा, उनको बहुत सुख मिलेगा। इसलिए हनुमान जी ने क्या क्या किया, ये बड़ा पोता भरकर लाया। क्या, सिंदूर लाया, बड़ा पोता भरकर सिंदूर लाया, उसमें थोड़ा सा तेल मिलाया, ऑयल, और लेप तैयार किया लगाने के लिए, और पूरे शरीर को सिंदूर लगाया उन्होंने, पूरे शरीर को लगाया, और दरबार में जाके उनकी जगह पर बहुत नम्रता से खड़े रहे, क्योंकि वो उनकी जगह थी। नम्रता ये उनका गुण है, तो नम्रता से खड़े रहे। सब दरबारी लोग देखने लगे, ये क्या चल रहा है, ये क्या अवतार किया है, ये ऐसे कैसे हनुमान जी। राम जी को भी ऐसा लगा कि ये क्या है, वो भी आश्चर्यचकित होके देखने लगे और पूछे, अरे हनुमान जी, ये क्या किया है, क्या किया है ये तुमने। तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु आए, अश्रु धारा बहने लगी, और अश्रुपूर्ण नेत्रों से वो बोले, भगवान, ये सेवक के शरीर पे, सुनो हाँ, इस सेवक के शरीर पे जितने भी बाल है, मेरे शरीर पे जितने भी बाल है, उतने दिन आप जिंदा रहे। जितने भी बाल है उतने दिन आप जिंदा रहे, इसलिए मैंने पूरे शरीर को सिंदूर लगाया है। तो उनका ये बर्ताव सबको हास्यपूर्ण लगा। सीता माता के ध्यान में आया, और तेने उसने पति को बोला कान में, सुनो सुनो सुनो, उसका मन बहुत निर्मल है, इसलिए उसने उन्होंने ऐसा किया है। तो राम जी को, उनके भी आंखों में आंसू आए। राम जी झट से सिंहासन से उठे और उनको आलिंगन दिया, प्यार से सीने से लगाया, और क्या बोले, ऐसा बोले कि आज मंगलवार है। क्या बोले, आज मंगलवार है, तो इस दिन मेरे प्रिय सेवक को, यानी हनुमान जी को, मेरे प्रिय सेवक को जो कोई तेल और सिंदूर ऐसा लेप लगाएगा, या छोटा सा थोड़ा लगाएगा, तो मेरा आशीर्वाद है कि उस भक्त के, उस सेवक की, यानी हनुमान जी का सेवक का भी, उस भक्त की सब इच्छाएं
पूरी होंगी। इसलिए बहुत सारे मंदिरों में काला मारुति है तो ब्रह्म रूप होता है, और बहुत सारे मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति को लाल कलर का सिंदूर लगाया होता है। देखो, महाभारत में कर्ण था, बहुत होशियार था, बहुत शूर था, उसका शर संधान पक्का था। उसने एक बार शर मारा तो अर्जुन का रथ का चक्र है ना, टूट गया था। हनुमान जी ने पकड़ के रखा था, इसलिए वो बच गया। हनुमान जी श्री राम श्री राम श्री राम करके बचाया उसको। तो कर्ण के पास क्या था? जन्म से ही कवच कुंडल थे। कर्ण तो सूर्य पुत्र था, तो हनुमान जी के पास भी कुंडल थे। उसकी भी एक कथा है कि हनुमान जी के पास कैसे कुंडल आ गए। हनुमान जी का जन्म हुआ उस समय बाली नामक, बाली, उसका उच्चार बाली भी कहते करते हैं, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली वानर था, और वो समस्त वानर जमात का निर्विवाद नेता था। निर्विवाद यानी दूसरा कोई नहीं, एक ही लोगों के यानी वानर जमात के मन में दूसरा कोई नहीं था। तो बाली ये किष्किंधा राज्य का राजा था। कौन सा? किष्किंधा राज्य का राजा था। तो उस राज्य में सुमेरु प्रदेश का अधिपत्य अंजना के पिता वानरराज कुंजर करते थे। अंजना के पिता उस समय थे, और वो वानरराज कुंजर थे। अंजना गरोदर है यानी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है। अरे, ये नहीं चलेगा। बाली के मन में आया कि अंजना का पुत्र मेरे माथे पे बैठेगा, या ऐसा शूर निकला तो मुझे उसका डर है। इसलिए ये बालक जब बड़ा हो जाएगा तो मेरा राज्य भी लेगा। उसको भय लगा, तो उसने क्या किया, ये जो बालक यानी हनुमान जी, बालक अंजना के उदर में था, तब वही उसका नाश करने का है ऐसा मन में ठान लिया। तो उन्होंने एक ही धातु नहीं लिया, 5 धातु इकट्ठा किए। सोना, चांदी, तांबा, आयन, लोखंड, कथील, ऐसे 5 धातु इकट्ठा किए और एक बड़ा भाला तैयार किया, बहुत धारदार भाला तैयार किया। और जब अंजना माता बिन घोर सोई थी, तो वो शस्त्र बहुत दूर से उन्होंने उसके उदर पर छोड़ दिया। कोई भी सामान्य बालक इस शस्त्र से मर गया होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पेट में कोई सामान्य बालक नहीं था। शिवजी का धगधगता वीर्य उसको मिला था, और उससे उस बालक का जन्म हुआ था। क्योंकि शिवजी ने बोला था, 60 सहस्त्र वर्ष आपने मेरी तपस्या की है अंजनी माता, तो आपके उदर में मैं ही आऊंगा, मैं ही आपका बच्चा बन जाऊंगा। तो हनुमान जी का जन्म यानी शिव जी का जन्म था वो। तो इसलिए जिस क्षण वो भाला बालक के शरीर को पेट के अंदर जाके लगा, स्पर्श हो गया, तो वो पूरा भाला पिघल गया, रहा ही नहीं, पूरा पिघल गया। और पिघल के उससे सुंदर कुंडल बन गए, जोड़ी यानी 2 कुंडल। वो भाला पिघल गया और उससे 2 सुंदर कुंडल बन गए, और वो कुंडल जन्म के पहले ही हनुमान जी को मिले। इस तरह माँ के उदर में वो था, यानी बच्चा था। ऐसे हनुमान जी पहली लड़ाई जीत गए माँ के उदर में, पहला युद्ध जीत गए। और युद्ध जीतने का विजय चिन्ह क्या था? वो कुंडल लेकर ही उन्होंने जन्म लिया।
उसी समय शिव पार्वती ने वानर के रूप में प्रकट होकर, शिव जी ने वही रूप लिया था ना, तो वानर के रूप में प्रकट होकर अंजना के पुत्र को आशीर्वाद दिया। वायु जी भी आए अपने पुत्र का दर्शन देने के लिए, वो वायु पुत्र भी है। जिसने इस बच्चे का जन्म अच्छी तरह से हो जाए इसलिए कुछ ना कुछ किया था, वो सब लोग उसको आशीर्वाद देने के लिए वहां आए और उन सब ने ठान लिया कि इसका नाम हम मारुति रखेंगे। वायुपुत्र, वायु ने उस बाल के यानी पुत्र के माता पिता को कहा इसका नाम मारुति रखो। और ये मारुति का संबंध ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर जी ने लगाया है कि मारुति को यानी कुंडलिनी शक्ति को ज्ञानेश्वर जी ने मारुति बोला है। बाद में कभी संदर्भ आएगा ना, तब उस समय मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी समय हो चुका है। समय होके थोड़ा ज्यादा टाइम भी हुआ है, 6:05, उसके लिए माफ करो। अब मैं ये समाप्त करने जा रही हूँ। सभी सुहृदों को बहुत बहुत आत्मवंदन है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया जी। तो और भी कोई सद्गुरु अपना कृपा है। आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं स्टोरी पिछले बार भी सुनी थी। सरोजनी माता जी, संतोष जी, मैं तो ये सुनना भी चाह रही थी, अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा, थोड़ा गला खराब है। मैं सुनना भी चाह रही थी और आपने मुझे सरोजनी जी ने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया, क्योंकि जो मैं सुनना चाह रही थी दोबारा से वही चल रहा है, ये हनुमान जी का अध्याय शुरू से ही ना, मैं सुनना भी चाह रही थी। बहुत जी जी धन्यवाद जी, मुझे भी बहुत प्यारे है, मेरे हृदय में है ना ये वो। अभी कुछ सेशन में यही हनुमान चालीसा के ऊपर माँ बोलेंगी। जी जी जी। नई माँ चीज, कोटि नए कोटि प्रणाम और बहुत बहुत आत्मवंदन माँ, थैंक यू। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि मैंने आपको ध्यान सिखाया है और फिर से सिखाएंगे या खाली 10 मिनट ध्यान करके हनुमान चालीसा सीखेंगे? जैसा आपको अच्छा सीखेंगे। लगे वैसे कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। अच्छा, हाँ, जी। ऐसा है ना माँ, हम आपकी रिकॉर्डिंग राय डाल देते मुझे हैं। चाहिए थी कि मैं क्या करूं। जी, रिकॉर्डिंग में सब लोग दोबारा से भी देख सकते हैं। तो अगली बार आप यदि 10 मिनट ध्यान करा के और आगे बढ़ेंगे वो भी ठीक है। जी जैसा चाहोगे। जी 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 कुछ जी। रीता पूछने जी का बात है? करिए। आत्मवंदन मैम, हनुमान चालीसा नमस्ते मुझे भी बहुत आत्मवंदन। मैंने मेरे पोते को चारों वो लोग को ये हनुमान चालीसा पूरा कंठ आता है मैम, वो लोग बोलता है। और मुझे ये मालूम नहीं था वो हनुमान के शरीर में वो ऑरेंज रेड कलर क्यों लगा, वो मुझे मालूम नहीं था मैम, आज मालूम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखो, हनुमान चालीसा है ना, खाली पारायण करने से हमें सब नहीं मिलता है। तो पारायण करते करते आप अनम्यूट कर लीजिए सरोजनी माँ, आप हाँ, म्यूट हो गए हैं। ये हनुमान चालीसा जो है ना, तो खाली पढ़ने से सब कुछ नहीं मिलता। तो हनुमान चालीसा का जो अर्थ है उससे समरस होने से वो हमारे मन में जाता है, हनुमान जी से लगाव बनता है, तो हनुमान जी हमें प्राप्त होते। इसलिए ये अर्थ हमें सबका अर्थ मालूम चाहिए। बोलते बोलते ये अर्थ के कारण हमारे मन में हनुमान जी बस जाते हैं, वो बसना चाहिए उनको। अच्छा मैम, जी ये जी मीनिंग तो नहीं था मैम, नेपाल से यहाँ आने के बाद वो उसमें
इंडिया से इधर आने के बाद ट्रांजिट हुआ था, उसमें एक किताब मिला था, ये बच्चों लोगों के लिए आए मैं, इसमें पूरा मीनिंग मीनिंग भी है मैम। आपके पास किताब है या नहीं है? है मैम, है। हाँ, तो ये अर्थ मन में लाने का और हनुमान जी से समरस होने का। इसमें अर्थ भी है मैम, अब मैं बच्चों लोगों को ये पढ़ने की बोलती हूँ। अच्छा, तो ज्यादा अच्छी बात है। थैंक यू। और रिकॉर्डिंग भी कथाएं उनको भी है क्या दीजिए ये? सुनने के लिए, मैं जो रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ सुने। वो भी संदर्भ दिए कथाएं। थैंक यू हेलो, मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया मैम। यू आर वेलकम, धन्यवाद। जी, जो भी और भी कोई कोटि बोलना कोटि चाहते। प्रणाम माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, इतना अद्भुत था। और जब आप बालपन की बात कर रहे थे तो मैंने मारुति जी को काले कपड़ों में वैसे ही आपकी गोद में बैठे हुए देखा। और आज सुबह आज सुबह मैंने आपकी कॉल मिस की, उसके लिए भी सॉरी। तो मुझे ना, जब मैं उठी हूँ आज सुबह, तो मुझे कहा कि हमें भूख लगी, खाना बनाओ, तो प्रसाद बनाओ। तो सूजी घर में थी नहीं, तो फिर मैंने कहा मैं शाम को काम से आती हुई सूजी लेकर आऊंगी और मैं प्रसाद जरूर बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो कि आपने तो मुझे हनुमान मतलब जी का सेवा की। कनेक्शन हो गया आपसे। जी 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 जी। और मुझे यही होना ऐसे माँ, चाहिए। जैसे सारे घर में हनुमान जी ना, मतलब सब इतना सेना आ गई है, सारे घूम रहे हैं सभी घर के साथ चारों दिशाओं में, बच्चों के कमरों में, बच्चों के बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर, सब जगह वो घूम रहे हैं और कहते हैं हमको भूख लगी है, कुछ बना के दो। तो मैंने कहा मैं शाम को जरूर लेकर आऊंगी। क्या है, तुम्हारे मन में बस गए हनुमान जी, तो यही है होना चाहिए। मुझे बहुत आनंद हुआ इसका, मन में बसना जी चाहिए उन्होंने। इसीलिए बहुत मैं बढ़िया। जितना जी, ज्यादा सुना रही हूँ उसके लिए ही है कि आपके मन में बसे। और देखो ना माँ, आज आपने मुझे कॉल भी किया सुबह, तो मैंने तो वो बाद में देखा जब वो ये चीज हुई मेरे साथ में। तो मैंने कहा, देखा कैसे हनुमान जी ने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि हम ही है, कोई और नहीं है। कितने बजे कॉल किया मैंने? आपने यूके का टाइम उस वक्त 4:50 थे सुबह के। तो मेरे को तो पता नहीं लगा क्योंकि फोन साइलेंट पे था। और उसके बाद मुझे ऐसा ये सपना आया कि मतलब जागृत अवस्था में हूं मैं, कि हमें भूख लगी है, खाना बनाओ हमारे लिए। तो मैंने कहा कि मैं जरूर आज शाम को आकर जरूर बनाऊंगी भोग आपके लिए। तो भोग लगाइए हनुमान जी को। जी जी जी, जी जी। जी माँ। भोग थैंक यू लगाइए मोनिका हनुमान जी फॉर को। शेयरिंग। जी थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। जी, चलो हम अभी अलविदा करें। हाँ, मैं वही देख रही हूँ, यदि कोई और बात करना चाहते हैं, नहीं तो फिर लीव करेंगे। कोई करना चाहती है बात? आत्मवंदन सरोजिनी मैम, बोलो, आत्मवंदन। आत्मवंदन बोलो, नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी का कुछ कुछ बातें मालूम नहीं थी, उनके बारे में वो मालूम हो गई। आपसे हाँ तो मैं मिली हूँ पुणे में, आश्रम में तो। हाँ हाँ, आश्रम में आई थी आप? ओके ओके। हाँ, 2 बार आई थी ना मैं, तो बहुत अरे अच्छा अच्छी बात लगा है ना, आपका फिर से सुन आ के। जाओ। हाँ, आश्रम आ अच्छा जाती लगा हूँ। क्या? मैं अभी मैं गाँव हूँ, मैं पुणे आने के बाद आती हूँ आश्रम में। आश्रम हाँ, अच्छा लगा क्या आपको? अच्छा श्रीधर लगा, स्वामी बहुत जी का? अच्छा लगा, बहुत एनर्जी है। श्रीधर स्वामी का भी बहुत अच्छा वहाँ वो एनर्जी है ना। बहुत देर ठहरी यहाँ थी मैं। हनुमान जी की बहुत बहुत एनर्जी एनर्जी, है, बहुत नवनाथ एनर्जी की भी हनुमान जी की एनर्जी भी, है, दत्तात्रेय की भी है और दत्तात्रेय की श्रीधर भी स्वामी है। की भी। यस, बहुत एनर्जी है। मैं हम्म। पुणे आने के बाद आश्रम आ जाती। मैं, मेरी मम्मी भी उधर रहती जरूर, है जो तुम्हारे कुछ घर भी पुनः आना आश्रम के चाहता पीछे। है वो जरूर आए। आए, यस यस, मैं मिलने को आती। यस, धन्यवाद, यस, बहुत अच्छा समाप्त कर समझाया। दूं? यस, अभी जी, समाप्ति कर दूं? जी, 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 कर दीजिए। जी। अरे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका बहुत बहुत। सभी को Thank you, धन्यवाद। thank you, ma'am. संतोष मैम बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आज इस मंच पर जुड़े, हृदय से आपको धन्यवाद अच्छा और लगता है, लव यू, इसी में लव यू मेरा ऑल। आनंद है। जी जी, आप सभी सबको को हनुमान जी मिल जाए, इसमें आनंद है। जी जी, बहुत आनंद। थैंक यू, थैंक सबको यू, धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रोज इसी टाइम 5 बजे जुड़ते हैं, सेम लिंक पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू।